चलो फिर एग्जांपल देखो, प्रूव दैट cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos एक्स। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, जो लिखा हुआ उसको लिख लिया हमने। ठीक, अब देखो आप ध्यान देना, ये बन गया आपका cos x, ये वाला फॉर्मूला बन गया cos x प्लस cos y से। अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक टर्म में देगा, यहाँ पे टर्म्स कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो फॉर्मूला आप क्या जानते हो, cos x प्लस cos y प्लस वाला है ना, तो क्या होता है 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो देखो ये पूरा आपका x हो गया, ये y हो गया, तो 2 इंटू ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना, ये वाला जो हमने बताया था, ये वाला देखो, तो 2 इंटू कॉस ये x हो गया, प्लस कर दोगे y से अपॉन 2, फिर देखो, ठीक, ये देखो यहाँ लिख दे रहे हैं cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, इसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, फिर देखो cos, फिर x लिख दिए, अब माइनस है, 2 टर्म्स है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है ये। ठीक है, अब देखो पाई बाई 4 को ये तो कट गया ना, ये माइनस प्लस माइनस, इसको ऐड करो तो 2 पाई बाई 4 बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखो इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये x प्लस में हो गया, y x फिर प्लस में हो गया, तो 2x आ जाएगा। आपका आंसर ये हो गया, पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 इंटू कर दोगे, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, फिर देखो इसको भी प्रूव करना है, तो देखो ये भी वही बन रहा है, फिर फॉर्मूला वो cos x प्लस cos y वाला, तो 2 इंटू क्या करोगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, फिर माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे। वैसे साइन वाला भी कर दो, इसको प्लस करोगे तो 12/x आएगा, यहाँ पे माइनस करो तो 2s/2 आ जाएगा। फिर इसको भी ऐसे कर दो, ये कट गया, ये देखो कट जा रहा है पूरा, क्योंकि देखो 12x/2 यहाँ पे 12x/2 यहाँ भी है। ठीक, लेकिन ये नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन है। ठीक, ध्यान देना, तो यहाँ पे cos x आ रहा है, यहाँ पे काट दो तो sin x, यहाँ पे आगे cot x। ठीक, प्रूफ भी हो गया, cot x प्रूफ करना था। अब हमको इसको सॉल्व करके ये 10x लाना है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, इसको अलग कर दो। हमने प्लस वाले को एक साथ लिख दिया, इन दोनों के साथ लिख दिया, इसको थोड़ा सा हमने अलग कर दिया, क्योंकि देखो ये जो बन रहा है ना आपका सी ऑफ साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला बन जा रहा है ना, और ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 भी था, इसलिए हम दोनों को एक साथ रख दिए, इसको अलग कर दिए। ठीक, तो वैसे ही फिर फॉर्मूला वही वाला अप्लाई कर दो इन पे और इन पे, इनको एक बार प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, फिर माइनस करके डिवाइड कर दो, फॉर्मूला याद होगा। फिर इसको भी वही कर दो। ठीक, फिर सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कर गया जो अब तो सॉल्व कर सकते हो, इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, देखो इसको, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 5x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस जो जैसे था इसको ये जैसे था वैसे हमने लिख दिया, अपॉन कॉस x माइनस कॉस y के लिए क्या होता है -2 इंटू साइन 5x यानी x प्लस वाई। ठीक है, फिर x माइनस वाई। ठीक, अब देखो 5 क्या हो जाएगा 6x अपॉन 2, ये आ जाएगा 4x अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन -2, यहाँ पे ऐड करो तो 6x आ जाएगा, ये ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस करो तो 4x, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिए हो, तो आएगा यहाँ पे 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन -2 साइन 3x इंटू साइन 2x। ठीक, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन लिया, साइन 3x यहाँ भी है तो कॉमन लो, बच जाएगा यहाँ पे cos 2x और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन 2, ये जो था वैसे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया cos 2x माइनस 1 अपॉन -2x माइनस साइन 2x, तो माइनस को ऊपर लिख दिया हमने। अब माइनस इंटू करो तो -2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन साइन 2x। ठीक है, अब cos 2x का फॉर्मूला आप जानते हो, देखो हमको जो प्रूफ करना है वो 10 के फॉर्म में प्रूफ करना है। जब भी 10 के फॉर्म में प्रूफ करना होगा तो ऊपर हमेशा हमको चाहिए साइन के फॉर्म में। ठीक, क्योंकि साइन अपॉन कॉस आएगा तभी आप 10 लिखोगे। तो इसका जो फॉर्मूला आपका आता है, इसका कॉस के फॉर्म में भी आता है, साइन के फॉर्म में भी आता है, तो हमने साइन के फॉर्म में लिखा है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया प्लस 1, ये इसका बस वैल्यू होता है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है +1 ये, और साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे -1 आ गया, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स +1, ये लिख दिया हमने, ये कट गया माइनस प्लस।
बच गया 2 साइन स्क्वायर। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब कि 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, जितना कटा काट दिए, साइन एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स आ गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन आप जानते हो कि इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 = 5, मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि क्या होता है, इक्वालिटी होता है जिनमें कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि अननोन होता है, या तो आप उसको वेरिएबल बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे x हो गया, तो इस x की ऐसी कोई वैल्यू होगी जो दोनों को इक्वल कर दे। ठीक है, तो इसको आप जानते भी, सॉल्व करने आता ही आपको। x का वैल्यू लाओगे यहाँ से, जो आएगा वही यहाँ पे रख दोगे तो आ जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो 5 उधर लेके जाओगे तो क्या होगा 0, या माइनस कर दोगे तो 2x = 5 - 5 क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो 5 आ जाएगा। देखो 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, 5 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही हमें इक्वेशन, जो भी इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे इस तरह से हो जाएगा आपका, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें क्या हो कि कुछ न कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल 2π, पढ़े भी हो आप, देखे थे। इस साइन एक्स जब कॉस एक्स का हमने जब ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ देखे भी थे कि 2π के बाद क्या हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ विच, ठीक, जो है यहाँ पे x की बात कर रहे हैं, विच x जो है 0 के या तो इक्वल होगा या तो उससे ज्यादा होगा, या तो 2π से कम होगा। ठीक है, और कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 सोल्यूशन होता है, एक प्रिंसिपल होता है और एक जनरल होता है। तो जो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है वो 0 और 2π के बिटवीन होता है, मतलब कि 0 के इक्वल या तो उससे ज्यादा, बट 2π से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो 0 से स्टार्ट हुआ पूरा यहाँ तक का। ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। पूरा रोटेशन आपने करा दिया, तो ये हमारा प्रिंसिपल जो कि 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा 2π। ठीक, इनको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन विच गिव्स ऑल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल। जब सारा आप सोल्यूशन दोगे तो आपका जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखो जैसे ये हो गया, तो पूरा ये आपका लग गया ना 2π तक। 2π के बाद क्या कर रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये आपका 0 से 2π तक का क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और जब भी प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हो तो हमेशा 2 मिलेगा सोल्यूशन। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे सॉल्व। हमने वही एग्जांपल लिया है, साइन x = √3/2। ठीक है, तो ये बताओ पहले आप, तो ये बताओ कि √3/2 किसका वैल्यू होती है। ठीक, तो √3/2 जो होता है π/3 का होता है। साइन पाई मतलब साइन में ही लोगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे साइन x है तो इसका साइन में ही देखो, तो साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2। देखो वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो ये साइन π/3, साइन में देखो π/3 कहाँ है, √3/2 कहाँ है, तो किसका वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो π/3 की आप वैल्यू, पाई मतलब साइन π/3 क्या होता है √3/2, तो √3/2 जब आप क्या रख सकते हो π/3। ठीक है, लेकिन हमको रखना था 0 से 2π के बिटवीन, तो 2π आपका लगभग यही आएगा, आगे थोड़ा कुछ देर बाद आएगा 2π, ये आ गया। ठीक है, इनके ही बिटवीन रखना है। ठीक, प्रिंसिपल के लिए जो हमने बात किया था, ऐसा नहीं फिर आगे भी इसकी वैल्यू हो सकती है किसी न किसी वैल्यू की। देखो तो यहाँ हम रख दिया। अब देखो साइन इक्वल, यहाँ पे देखो ये भी साइन x है, ये भी साइन π/3, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कि x जो है किसके इक्वल हो जाएगा, π/3। ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको और क्या लिख सकते हो, साइन π - π/3 लिख सकते हो ना, इक्वल हो जाएगा √3/2। क्यों, क्योंकि आप ध्यान देना, ये तो आपने वैल्यू देखा, आपने बता दिया, उसके बाद से जैसे आपने देखा था कि जैसे कि n π के फॉर्म में
एन पाई के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका एन पाई के फॉर्म में है, क्योंकि देखो 1 पाई बोल सकते हो ना 180, तो इसके फॉर्म में है। तो पाई में से अगर √3/2 को माइनस कर दोगे तो साइन √3/पाई आएगा। फिर वापस वही आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ, ये बताओ आप। इसमें से अगर इसको माइनस कर दो तो ये फिर साइन √3/पाई/3 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइन 180 माइनस, तो 180 के फॉर्म में नहीं पढ़ोगे आप, पाई के फॉर्म में। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, ठीक। तो आप साइन पाई माइनस √3/3 लिखोगे तो हो जाएगा इसका पाई साइन पाई/3, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक। तो अब इसको आप सॉल्व करो एलसीएम लेकर, तो यहाँ पे 1 मान लोगे, तो यहाँ पे इंटू 3 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा इसका सोल्यूशन आएगा 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/3 √3/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद से जैसे कि फिर 7 पाई आ गया, 9 पाई आ गया, 8 पाई आ गया, तो वो आपका प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल बोला था कि 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, तो ये उनके ही बिटवीन में है, ठीक है। क्योंकि देख लो ये पाई माइनस कर रहे हो ना, तो पाई का मतलब क्या हो गया अभी, तो 2 पाई से कम हो गया ना अभी, उसमें से हमने माइनस किया है, तो माइनस करने पे लाया हमने √3/2, ठीक है। अब ये जैसे हमने 7 पाई/3 लाया, और जितना लाते जाओगे वो हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। चलो फिर एग्जांपल आते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन x इक्वल टू √3/2, ठीक। इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन बताना है, ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ बोल रखा है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, एकदम वही पहले की तरह ही होगा। हमने वहां पे सारा बता दिया था, बस इतना तो लिख ही लोगे। ये हमने 2 सोल्यूशन बताया भी था, तो ये दोनों क्या है, पाई/3 और √2 पाई/3, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल -1/√3, इसका हमें बताना है। तो देखो पहले तो ये बता -1/√3 किसका वैल्यू होता है, 10 पाई/6 का वैल्यू होता है, ठीक है। देखो 1/√3 जो है किसका वैल्यू है, पाई/6 का वैल्यू है, ठीक है। इतना मालूम है आपको। फिर देखो, लेकिन आपको लाना है यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो देखो 10 पाई माइनस पाई/6, ठीक है। 10 पाई माइनस पाई/6 का मतलब क्या हो गया, 5 पाई/6। और आप जानते हो कि 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा होता है -10 थीटा, ठीक है, -10 थीटा। देखो पाई माइनस थीटा के फॉर्म में है ना, क्योंकि देखो आप 10 पाई माइनस थीटा, तो ये जो पाई माइनस थीटा है, तो पाई का मतलब ध्यान दो, ये कोऑर्डिनेट पड़े हो ना, ये चीज 0 हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये आपका ये पाई/2 हो गया, ये पाई आता है, ये 3 पाई/2, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा का मतलब कि इसकी बात कर रहा है ना ये। तो इस वाले में क्या होता है, देखो ऑल सारा प्लस होता है, स्टूडेंट यानी कि साइन एंड कॉसेक। तो 10 तो आपका माइनस में होगा ना, तो पाई में से, क्योंकि देख रहे हो ना पाई में से कम किया जा रहा है ना, यानी 180 है, इसका मतलब 180 होता है। तो 180 पे से माइनस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सिर्फ आपका साइन कॉसेक जो होता है प्लस में होता है, बाकी सारा माइनस, तो आपका आएगा 10। और आपको माइनस में लाना था, देखो आ गया, तो यानी कि पहला आपका हो जाएगा 10 5 पाई/6 होगा, ठीक है। फिर देखो 2 पाई में से ही माइनस कर दो, देखो कुछ करना नहीं है, जैसे पाई/6 दिया ना, जैसे ये आपको पता है कि पाई/6 का वैल्यू है, ठीक, जब बस माइनस में लाना था, तो एक बार हमने पाई से माइनस कर दिया, फिर 2 पाई से माइनस कर दिया। तो 2 पाई से आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि 2 पाई से आपको ज्यादा नहीं लेना है, प्रिंसिपल में क्या है 2 पाई से ज्यादा नहीं, कम ले सकते हो। तो 2 पाई में से हमने तो माइनस ही तो किया है ना, हमने कुछ थीटा कम कर रहे हैं ना, तो कम हुआ ना ये। इसको सॉल्व किया तो आया है, इसको सॉल्व कर लोगे ऐसे 1 लेकर एलसीएम लेके, तो 11 पाई/6 आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे पाई हो या तो 2 पाई हो, देखो बस n का मल्टीपल हो, मतलब पाई का मल्टीपल हो, जैसे इंटीजर्स का मल्टीपल हो, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, बस साइन चेंज होता है। तो फिर वही बात हो गया ना, 10 क्या हो गया, ये पाई 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा -10 थीटा, तो पाई/6 फिर आ गया। तो फिर तो दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, ठीक है, बस हाँ मतलब इन दोनों के वैल्यू पे ये दोनों वैल्यू आ रहा है, 2 सोल्यूशन निकल रहा है इसका, ठीक है, एक ये बस 2 पाई से कम होना चाहिए लेकिन प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करना है हमें, ठीक है।
तो देखो 10π/6 और ये दोनों इसका क्या है -1/√3 इसका वैल्यू है, दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन कैसे निकालोगे, अब जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि जनरल तो भाई देखो जितना चाहो उतना फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जनरल तो कुछ जितना चाहो उतना आप राउंड लगाओ, सॉल्व करते रह जाओगे। फिर तो उसका एक ट्रिक बनेगा, फॉर्मूला बनाया जाएगा कि हाँ उसके फॉर्मूले के थ्रू आप जितना पूछा जाएगा ला सकते हो। करोगे क्या, देखो साइन x इक्वल टू 0, आपको ये मालूम है, वी नो दैट कि साइन x की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये क्या देता है x इक्वल टू n π। ठीक, ये पता है आपको। cos की जगह जब cos 0 होता है तब x की वैल्यू क्या आती है 2x + 1 π/2, इसका मल्टी पता कि साइन की वैल्यू 0 होती है तो x क्या आता है n π, मतलब कि n का कुछ ना कुछ इंटीजर्स रखते जाओ। n क्या है इंटीजर्स, ऐसे यहाँ पे इसके में ऑड वाला मल्टीपल आता है, π/2 का मल्टीपल आता है, इस तरह से आता है। ठीक है, ये पढ़े हो आप। अब इसमें कुछ थ्योरम्स है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है, फॉर एनी रियल नंबर्स n एंड y, x एंड y कोई रियल नंबर है अगर साइन x और साइन y दोनों क्या इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में x जो होता है क्या आएगा, मतलब ये बता रहे क्या आएगा, अभी इसको प्रूव करेंगे कैसे हो रहा है ये। x जो है वो n π ± 1 पे पावर n इंटू y, n π ± 1 पावर n y, ये आता है। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है, वेयर n क्या है इंटीजर्स है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये दिया हुआ है साइन x साइन y को इधर बुलाओगे तो माइनस साइन y हो जाएगा। ठीक, अब एक फॉर्मूला तुम बड़े हो, साइन x माइनस साइन y वाला क्या होता है 2 इंटू कॉस, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किए, फिर माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ तक मालूम है 0, उस फॉर्मूले को हमने अप्लाई कर दिया। फिर देखो ये हमने 2 को हटा दिया है, जैसे कि 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे देखो ये आपका 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बोला है ना कि सब 0 के इक्वल है, तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 देखो 2 और 0 तो कांस्टेंट टर्म है। हाँ ये वेरिएबल के फॉर्म में है तो ये इसके 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी 0 के इक्वल, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos x + y/2 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे आपने फैक्टर्स वगैरह में पढ़ा था क्लास 10th में। फिर देखो आपको अभी हमने पढ़ाया था कि cos थीटा जब 0 होता है तो ये बनता है। ठीक है, तो cos थीटा 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n + 1 इंटू π/2। ठीक है, n क्या होता है इंटीजर्स। अब देखो तो ये भी तो आपका ये मान लो, ये थीटा मान लो, तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया ना, तो इनकी जगह पे भी ये लिख सकते हो ना, ये हमने कंडीशन बताया है, तो इसके फॉर्म में आप इसको भी लिख सकते हो। जैसे थीटा आपने लिखा था ना यहाँ पे थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे थीटा जब क्या हो जाएगा x + y/2 हो जाएगा इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 देखो डिवाइड हो रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके इंटू हो जाएगा, हटा दोगे तो अब देखो x + y ये बच जाएगा, y को उधर भेज दो क्योंकि हमको बस x की वैल्यू चाहिए, तो y को जब उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -y। ठीक, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। वैसे इनको भी करो, ये भी वही बनेगा, जैसे यहाँ पे cos था तो यहाँ पे साइन है, तो साइन जब साइन 0 होता है, साइन थीटा 0 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है n π, तो ये भी तो साइन थीटा मान लो ना इसको, तो ये भी 0 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा x - y/2 इक्वल टू n π। तो 2 को उधर लेके जाओगे तो 2n π, फिर y उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये दोनों इक्वेशन हो गया। यहाँ पे n क्या है इंटीजर्स है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यही हमने फिर वहां देखो, हाँ अब ध्यान देना, जैसे 2n + 1 है इंटू पाई माइनस यहाँ पे y है। ठीक, अगर मान दो -1 लिख दो, अब -1 लिख के 2n + 1 कर दो, क्या कर दो 2n + 1 कर दो, तो देखो इसमें कुछ भी आप लिखोगे, अगर -1 है, ठीक है, -1 पे पावर कुछ भी करोगे आप तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, फिर वापस -1 आएगा, लेकिन हाँ आपको लाना -1 ही है, तो ये -1 कैसे आएगा ध्यान देना, ये तो आपका ऑड के लिए हो गया ना, तो ये तो आपका आना ही आना ही है पावर मैथ्स में। अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 कितना हो गया 3 आ जाएगा, तो आएगा किस में -1 में आएगा। ठीक है, अगर आप अपने यहाँ पे 2 रखा था, 2 2 जब 4 1 फिर 5, फिर किस में आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है किस में -1 में आ रहा है। ठीक, तो मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है,
ये प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो वैसे ही उधर वाला जो सेकेंड वाला था वहां भी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 2n लिख दिया, तो फिर इसका भी तो वैल्यू आएगा 1 ही आएगा ना प्लस में, क्योंकि देखो 2n लिखे हो तो पावर जो भी लिखोगे हमेशा क्या आएगा, पावर आपका इवन में आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो इवन, सब कंडीशन पढ़ रखे हो आप लोग, ठीक। अब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया हमने, तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देना। ऐसा लिखना है कि जो दोनों को फॉलो कर जाए। तो n पाई लिखेंगे क्या, n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई, ठीक। अब इससे क्या बन रहा है, देखो अगर n को आप इवन मान लिए, n को आपने इवन मान लिया, तो जब इवन मानोगे तो इवन के केस में क्या आएगा 2n, ठीक है। तो इवन के केस में आप क्या रखोगे 2n, देखो 2n रखोगे ना, ध्यान देना 2n पाई प्लस -1 2n इंटू वाई। देखो आगे ना ये फॉर्मूला, ये बन गया ये वाला फॉर्मूला। अगर n की वैल्यू ऑड रखते हो, ऑड का मतलब 2n प्लस 1, तो देखो यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई प्लस -1, जहां जहां n है वहां पे 2n प्लस 1 रख दोगे, देखो बन गया ना फॉर्मूला ये वाला। तो मतलब कि ये ऐसा क्या फॉर्मूला है जो कि दोनों को कंबाइनिंग करके हमने लिख दिया दोनों को, ठीक। दोनों रिजल्ट का सेम कर दिया, ठीक, इवन ऑड के केस में, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 है, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y cos x इक्वल टू cos y। देखो इसके पहले क्या था, साइन x और साइन y इक्वल था, यहाँ पे हमने cos x और cos y को इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में जो बनता है रिजल्ट क्या आता है, x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक, वेयर n इज इंटीजर, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, y लिख दो, cos y को इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला लगा दो, cos x माइनस cos y वाला क्या होता है -2 cos, इसके में ध्यान देना -2 होता है, 2 इंटू दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किए, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक। ये तो 0 को इक्वल होगा नहीं, अब ये भी 0 को इक्वल हो गया और ये भी 0 को इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये जब 0 को इक्वल है तो साइन 0 है तो क्या बनेगा n पाई, यहाँ भी साइन पाई है तो यहाँ भी n पाई बनेगा। देखो वहाँ पे दोनों अलग अलग बना था क्योंकि एक कॉस था एक साइन था, यहाँ पे दोनों साइन है, तो साइन 0 होता है तो हमेशा आपका क्या बनता है n पाई, ठीक। पढ़े हो ना, बताया था ना, जब साइन थीटा जब x एक्सिस पे होता है तो साइन थीटा क्या होता है 0, तो थीटा क्या होता है n पाई, पढ़े ही हो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे n क्या है x प्लस वाई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बाई 2 है, ठीक। तो लिख दिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, 2 को उधर लेके जाओगे तो 2n पाई और y उधर जाके माइनस हो जाएगा, वैसे इसको भी लिख दिए, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब दोनों को एक साथ लिख दो, 2n पाई है, प्लस माइनस लिख दो, ऐसे प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख दो, तो एक फॉर्मूला बन गया। यही था, यही प्रूव करना था हमको, ठीक। चलो जैसे मान लो यही क्वेश्चन दे दिया, जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो साइन एक्स साइन वाई इक्वल है, तो आप इसको क्या मान लोगे, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, साइन एक्स साइन वाई वाला, x इक्वल टू क्या हमने पढ़ाया था n पाई, यही बताया था ना, इवन ऑड के केस में अपना जो लिखना हो लिख सकते हो, ठीक। यही दोनों को कंबाइन किया था ना, ये फॉर्मूला देखो ये बनाया था हमने। तो बस कुछ नहीं, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, तो n पाई, बस आपको यहाँ पे y का वैल्यू रखना है, x तो आपका यहाँ पे आ गया ना, बस y का वैल्यू क्या है पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 लिख दो, हो गया आंसर, यही लिख दो, आंसर हो गया, बहुत ईजी है। इसका भी लिखना है तो इसका भी फॉर्मूला भी डेराइव किया, क्या आया था 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही आया था ना अभी। तो x तो आपका x है, y का वैल्यू यहाँ पर रख दो पाई बाई 3, ठीक। फिर देखो थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3 है, प्रूव दैट इफ x एंड y क्या है आर नॉट एडेड मल्टीपल ऑफ x बाई 2, ठीक है, कि x एंड y क्या है नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ y बाई 2, देन 10x इक्वल टू 10y, जो कि तब क्या बनेगा, x की वैल्यू n पाई प्लस y, ठीक है। तो देखो अब इक्वल कर दो, जो गिवन है ये दोनों इक्वल था, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आया तो माइनस हो गया, 10x, देखो 10 a इक्वल टू क्या होता है साइन a अपॉन कॉस a, जानते ही हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन x अपॉन कॉस x, साइन y अपॉन कॉस y, ठीक है, इक्वल टू 0।
अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो cos x cos y एलसीएम हो गया, तो cos x से डिवाइड कर दिया, बच गया cos y, तो इंटू करो तो क्या आएगा sin x cos y, माइनस cos y डिवाइड हो गया cos x से, इंटू कर दो यहाँ पे। अब ये उधर जाके इंटू हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये। अब ये जो फॉर्मूला बन गया पढ़े हो sin x माइनस वाई का, ठीक है। तो देखो इसके पहले दो जीरो के इक्वल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ बस एक ही जीरो के इक्वल हो रहा है। अब देखो साइन का हो गया ना, साइन की इक्वल जीरो, देखो पढ़ो ना भी, ये भूला मत करना, जीरो हो गया ना, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई। यहाँ पे थीटा क्या है, एक्स माइनस वाई जो है एन पाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया एन पाई, वाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही था प्रूफ हो गया, ठीक। फिर देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सॉल्व करना है tan 2x इजकल टू माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो tan 2x इजकल टू क्या है, माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3, जो था हमने लिख दिया। कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3 को अब क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, पाई बाई 2 प्लस ये पूरा हमने इसको x मान लिया, पूरा थीटा मान लो, तो पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। क्योंकि दोनों को हमको tan बनाना है, तो आप इस तरह क्वेश्चन आप पढ़े भी थे, 10th में ही पढ़े थे इस तरह का कुछ क्वेश्चन। जैसे कॉट है तो 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा, याद होगा आपको। तो कॉट को 10 में चेंज करना है, तो अब क्या लिखोगे 10 90, ये 90 हो गया ना पाई बाई 2 का मतलब, प्लस थीटा, ठीक है। जब प्लस करो तभी इसका आएगा माइनस कॉट थीटा। देखो 10 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जब ये लिख सकते हो ना आप, तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा पूरा ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये वही हमने लिखा यहाँ पे, तो 10 2a और 10 हो जाएगा ये, ठीक। ये ऐड कर दोगे आप, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। ऐड कर लोगे एलसीएम लेकर। अब ये इक्वल कर दो, 2x को इनके इक्वल कर दो, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू ला दो, 2 को उधर भेज के, हो गया आंसर। ये सॉल्व करना है हमें, तो इसको देखो साइन 2x माइनस साइन 4y प्लस साइन 6y इक्वल टू 0, तो 6x ये वाला, ये 6x वाला 2x दोनों को एक पास लिख दिया हमने, माइनस 4x को अलग कर दिया माइनस वाले को। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो साइन x प्लस साइन y वाला, ये देखो लगा दिया हमने फॉर्मूला, ठीक। तो फॉर्मूला लगाने के बाद से आ रहा है आपका 2 साइन 4x कॉस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं देखो साइन 4x यहाँ भी है तो कॉमन लो, बच जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो साइन 4x भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका साइन 4x इक्वल टू 0 और उनको भी हमने 0 के इक्वल किया, तो उसको देखो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो cos 2x है तो 1 को उधर भेजोगे तो ये मान लो इसे दिया है, ये लिख सकते हो ना, प्लस हो जाएगा, तो फिर cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, वही लिखा है 1/2, ठीक है। और cos के फॉर्म में 1/2 जो है cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसको लिखोगे वैल्यू के फॉर्म में, तो पाई बाई 3 हमने लिख दिया पाई बाई के फॉर्म में। और साइन 4x इक्वल टू 0 है। अब ध्यान देना साइन थीटा वाला, साइन थीटा 0 हो गया ना, तो थीटा इक्वल टू एन पाई होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गया एन पाई बाई 4, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos 2x इक्वल टू क्या पाई बाई 3 है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि cos वाला फॉर्मूला याद रखिए, वो जो आपने थ्योरम बताया था उसी बेस पे इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज समझा दे रहा हूं मैं, आप लोग कर ले जाओगे सारा।